फैट गेन करना बहुत आसान है अगर आप ऐसी फूड्स खाते हैं जो ऑयली हो, हाई इन शुगर हो या जिनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो। जबकि फैट्स को कम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप ऐसी फूड्स खाते हैं जिनसे आपका पेट जल्दी भर जाए, प्रोटीन में हाई हो और उनमें कैलोरीज भी लो हो। ऐसी फूड्स नेचुरली आपकी भूख कम करती हैं और आपका फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फूड्स में क्योंकि कैलोरीज बहुत कम होती हैं तो आप चीट मील्स भी ज्यादा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप ज्यादा खा भी लें तो ये इम्पॉसिबल है कि आपकी बॉडी में फैट आए। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्स की। अगर आप कोई भी फूड बहुत ज्यादा खा लें तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में फैट आएगा, बट एग्स या दूसरी फूड्स जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं इनको ओवर ईट करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एग्स प्रोटीन में हाई होते हैं और ये प्रोटीन न सिर्फ फीलिंग होता है बल्कि डाइजेशन में ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। क्योंकि एग्स का थर्मिक इफेक्ट बहुत हाई है। किसी भी फूड का थर्मिक इफेक्ट हाई होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करते हुए काफी एनर्जी यूज करती है और ये एनर्जी उसी फूड की कैलोरीज से बर्न होती है। इसका मतलब ये है कि आप जितनी कैलोरीज एग से लेते हैं वो सब एब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि इन कैलोरीज का लार्ज पोर्शन डाइजेशन में बर्न हो जाता है। सो अगर आप डेली अंडे खाएं चाहे जर्दी के साथ भी खाएं तब भी आप में फैट नहीं आएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं पालक की। अगर आप 1 कप पालक का लेते हैं तो उसमें सिर्फ 7 कैलोरीज होती हैं और ये कैलोरीज ज्यादातर इनसॉल्युबल फाइबर से आती हैं जो आपका स्टमक जल्दी फिल करती हैं। पालक आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड विटामिन ए। इसलिए पालक को आप सैलेड में भी यूज कर सकते हैं और अगर टेस्ट ऐड करना हो तो फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके भी खा सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं सूप की। सूप इज एक्सीलेंट फॉर वेट लॉस। उसकी वजह यह है कि सूप एक तो बहुत फिलिंग होता है और 90% सूप में वाटर होता है। बट ऑफ कोर्स सूप भी डिफरेंट किस्म के होते हैं और कैलोरीज भी कम ज्यादा होती हैं। बट अगर आप ऐसा सूप लें जिसमें हेल्दी वेजिटेबल्स ज्यादा हो और लीन प्रोटीन हो लाइक चिकन वेजिटेबल सूप, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं और आपका पेट भी जल्दी फुल हो जाता है। इसके बाद पॉपकॉर्न्स की बात करते हैं। पॉपकॉर्न्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी हर कैलोरी में काफी सारा फाइबर होता है, स्पेशली अगर आप इसको अपने स्नैक मील में लेते हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न्स को ओवर ईट करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू पोटैटो चिप्स। 1 कप पॉपकॉर्न में सिर्फ 25 कैलोरीज होती हैं जिससे आपका फैट कम होता है और वेट बजाय ज्यादा होने के कम होता है। नंबर 5 पे बात करते हैं फूल गोभी की। फूल गोभी को अगर आप ज्यादा भी खा लें तो इससे आपका फैट गेन नहीं होगा क्योंकि बाकी वेजिटेबल्स की तरह फूल गोभी में भी काफी सारा फाइबर होता है, स्पेशली पर कैलोरी। तो बजाय राइस या पोटैटो खाने के आप फूल गोभी लें और उसको छोटे पीसेस में कट करें और फ्राई पैन में कुक करें और टेस्ट के लिए आप उसमें प्याज, टमाटर और हल्की नमक मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद क्यूकम्बर की बात करते हैं। क्यूकम्बर 99% वाटर से बना होता है और इसको आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं और आप में फैट नहीं आएगा। क्यूकम्बर आपको विटामिन ए, फाइबर और बीटा कैरोटीन प्रोवाइड करता है। नंबर 7 पे चिकन ब्रेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया। चिकन ब्रेस्ट इज द लीनेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इवन दो इसमें जो कैलोरीज हैं वो बाकी बहुत सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनसे ज्यादा है, बट चिकन ब्रेस्ट की कैलोरीज का सोर्स प्रोटीन है, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारी कैलोरीज तो डाइजेशन के प्रोसेस में ही बर्न हो जाएंगी। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन का इंटेक आपके मसल्स को ग्रो करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ आपको एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूं कि कई लोगों का माइंड में ये है कि अगर आप मीठा खाएं या प्रोटीन खाएं और अगर इन दोनों में कैलोरीज सेम है तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। लेट्स सपोज आप आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें 500 कैलोरीज हैं और चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो उसमें भी 500 कैलोरीज हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि अगर इन दोनों में कैलोरीज सेम है तो फिर मैं आइसक्रीम क्यों ना खाऊं। बट इनकी कैलोरीज का सोर्स डिफरेंट है और इनकी डाइजेशन भी डिफरेंट तरीके से होगी। चिकन की कैलोरीज का सोर्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन है, तो काफी सारी कैलोरीज तो बॉडी डाइजेस्ट करते हुए ही बर्न कर देगी। बट आइसक्रीम की कैलोरीज का सोर्स शुगर है और शुगर का बहुत लो थर्मिक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि आप जितनी भी कैलोरीज खाएंगे वो पूरी की पूरी बॉडी में जाएंगी और आपका वेट गेन होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं सीजनिंग्स की। सीजनिंग्स लाइक गार्लिक, अनियन पाउडर, स्मोक्ड पेपरिका, ये एक तो आपके खानों में टेस्ट ऐड करती हैं, सेकेंडली इनमें कैलोरीज भी ना होने के बराबर है। सो सीजनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कैलोरीज का इंटेक कम करते हैं तो, क्योंकि डाइट में अगर टेस्ट ऐड नहीं होगा तो आप उसको लंबे अरसे तक कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। लास्ट में बात करते हैं सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर की। मैं तो अपनी डाइट में इन तीनों का यूज डेली करता हूँ और यहाँ एक सवाल बनता है कि हमारे यहाँ लोग ज्यादा अरसे तक डाइट क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर आपको डेली बॉइल्ड चीजें दी जाए या एक ही किस्म के खाने दिए जाएं तो जाहिर है 15 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के बाद आप उनसे तंग आ जाएंगे। हमेशा चीजों को प्रैक्टिकल लेके चलना चाहिए। इसलिए डाइट प्लान आप कोई भी फॉलो करते हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं क्या आप उनको डेली खा सकते हैं या नहीं। इसलिए एक तो आप डाइट में डेली डिफरेंट चीजें लें, जैसे कि आज मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताई हैं। सेकेंडली उनमें ये सॉसेस जरूर ऐड करें ताकि आपका खाना टेस्टी भी हो जाए और आप अपनी डाइट को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकें। इन सॉसेस में कैलोरीज भी बहुत लो होती है, इनसे कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या डाइट प्लान्स चाहिए हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।